नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है वो है प्रत्यय। टॉपिक क्या है? प्रत्यय है। यूपी टेट के लिए ये स्पेशल है, 2026 के लिए। क्लास है दोस्तों 0 से हीरो तक का सफ़र। इस वीडियो के अंदर हम प्रत्यय को आसान ट्रिक की हेल्प से आपको समझाएंगे। A to Z जो जितने भी प्रत्यय हैं सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ये जो है ये आपके लिए टेस्ट सीरीज है, ठीक है। MCQ टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के हिसाब से। इसमें भी हम व्याख्या भी करेंगे। तो एक ही ये वीडियो ऐसा वीडियो है, एक ही वीडियो से पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, एग्जाम में 100% इस वीडियो से ही फंसेगा, ठीक है। इस बात की भी गारंटी लेता हूँ। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए आपके स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी इस वीडियो के अंदर, पूरी मैं रिवीजन करा दूंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी प्रत्यय पे अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ, सब कुछ समझा चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है वो प्रैक्टिस के उद्देश्य से है। यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट करूँगा। देखो क्वेश्चन जो है वो है गायक। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गायक में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। देखिए गायक, चाहे गायक शब्द हो, इस प्रकार के कोई भी शब्द हो, चाहे गायक हो, चाहे फिर पाठक हो, या फिर शिक्षक हो, या फिर शिक्षक हो, या कह सकते हो आप बालक हो, या क्या हो? बालक हो। सभी में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? का आ रहा है। सभी में लास्ट में क्या आ रहा है? का आ रहा है, ये का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अक प्रत्यय है। क्या है? अक प्रत्यय है। पहचान क्या है? लास्ट में इस प्रकार से का आए या फिर का के बाद विसर्ग आ जाए, ठीक है, या इस प्रकार से का आ जाए तो भी आपका क्या है? यही वाला यानी अक जो प्रत्यय है वो होगा। अब ये वाला जो प्रत्यय है इसकी पहचान आपको पता लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए वही आ गया, पाठक। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए वही है। देखिए पाठक शब्द में क्या प्रत्यय है? यानी पाठ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रत्यय है? यहाँ पे भी क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। देखिए आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करो। इससे क्या होगा कि जितने भी जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जिन लोगों को समझो कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो भी सीखेंगे चीज़ों के लिए। तो वीडियो को रोकना नहीं है अपने पास, वीडियो को शेयर आपको करते रहना है, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो लेखिका। लेखिका शब्द में स्त्री प्रत्यय जो है वो कौन सा है? बताइए भाई। ये तो प्रैक्टिस वाला है, जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा? लेखिका बताइए। तो देखो इसमें जो होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, टाप प्रत्यय, ठीक है। इसकी जो पहचान है वो दोस्तों अंत में बड़ा आ आएगा, ये आपको ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल में और आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आ जाए अजा, ये क्या है? ये भी आपका टाप प्रत्यय है। या फिर आ जाए चटका, या फिर आ जाए चटका, ठीक है, या फिर आ जाए आपका एड़का। ये सब जो उदाहरण हैं ये किसके हैं? टॉप प्रत्यय के हैं। ये आप ध्यान रखना, ये स्त्री प्रत्यय है यानी स्त्रीलिंग का है, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको जो है सरल लगेंगी चीज़ें। देखो बालक, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। बालक शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है अक। जाहिर सी बात है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें बताइएगा आप कौन सा प्रत्यय है? तो जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। आप कहोगे इसमें जो है वो आपका पहला वाला ऑप्शन है, तिच प्रत्यय है। इसकी जो पहचान है मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में इस प्रकार से ता आए, या इस प्रकार से त्रा आए, या फिर इस प्रकार से आए टिस्टा, ठीक है। तो ये जितने भी उदाहरण हैं आपके, ये जितने भी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, ये सारी की सारी किसकी हैं? कर्ता प्रत्यय की हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कर्ता मतलब करने वाला, या फिर आ जाए
जैसे दूसरा शब्द आ जाए जैसे नेता, क्या आ जाए नेता, नेता मतलब ले जाने वाला, ठीक है। यह इस प्रकार से आ जाए दृष्टा, दृष्टा, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, तिच ही माने जाते हैं ये सभी, इस बात का ध्यान रखना। चाहे आ जाए वक्ता, चाहे आ जाए वक्ता, तो कितने सारे मैं उदाहरण आपको करवा रहा हूँ, अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक। अंत तक देखोगे तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से होगी और माइंड में भी चीज़ें बैठेंगी। अब देखो इसको पहचानो, इसको पहचानो, जिन्होंने वो पहली वाली वीडियो देख ली है वो आराम से इसको पहचान लेंगे। देखिए गम नम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो जल्दी से पहचानिए इसमें कौन सा प्रत्यय है। आप कहोगे इसमें जो है वो पहला वाला ऑप्शन सही है, लिट प्रत्यय है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी जो पहचान है लास्ट में जो है वो अनम आएगा, लास्ट में क्या है, अनम आएगा, जैसा कि इसमें देखिए अनम आपको दिख रहा है, ठीक है। दूसरा मैं एग्जाम्पल बताऊं इसका, तो अगर आ जाए पेपर में पठ नम, क्या आ जाए, पठ नम, इसमें देखो क्या है, अनम लगा हुआ है। या फिर आ जाए पेपर में लेखनम, क्या आ जाए, लेखनम, तो इसमें भी क्या है, अनम लगा हुआ है। तो जहाँ पे भी अनम लगा होगा वहाँ पे लुट प्रत्यय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहचानो और जवाब दो। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें आप कहोगे क्या है, इसमें कित प्रत्यय है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे वही एग्जाम्पल आ गया। देखो पठ अनम शब्द में प्रत्यय है, तो आप कहोगे यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, बताइए। अब यहाँ पे जो होगा वो आपका लुट प्रत्यय होगा, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगर वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो आराम से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, कोई भी आपको समस्या आएगी नहीं। और इस वीडियो को दोस्तों देखने से पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, उस वीडियो को जरूर देखना, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। देखो शिक्षक, शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो शिक्षक जो शब्द है इसमें जो प्रत्यय है वो है अक प्रत्यय, यानी क्या है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहचानो और पहचानने के बाद बताओ प्रत्यय कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है दानम, दानम शब्द किस प्रत्यय से बना है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था आपसे इसमें आएगा लास्ट में अनम, क्या आएगा, अनम। तो जहाँ पे भी इस प्रकार से आएगा तो आपका लुट प्रत्यय होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पहचानो और आप जवाब दो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लिखा है माता, क्या लिखा है, माता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। इसमें क्या है देखिए, लास्ट में इसमें है बड़ा आ, और जहाँ पे भी बड़ा आ आएगा तो क्या होगा, ये टाप प्रत्यय है, क्या है, टाप प्रत्यय है स्त्रीलिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, देखिए इसमें कि नर्तकी शब्द में स्त्री प्रत्यय है, तो नर्तकी शब्द में जो स्त्री प्रत्यय है वो क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो और जवाब दो, यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे जो प्रत्यय होगा वो होगा डीप प्रत्यय, क्या होगा, डीप प्रत्यय होगा। अब यहाँ पे समझो डीप प्रत्यय कैसे होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसकी पहचान है बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई, लास्ट में जो है वो बड़ी ई लगी हुई मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए होता है। मैं आपको यही बता दूं, चाहे डीप इस प्रकार से लिखा हो या फिर इस प्रकार से लिखा हो, डिप डिस लिखा हो इस प्रकार से डिस, या फिर दिन लिखा हो, इन तीनों शब्दों की बात एक ही है, ठीक है। चाहे इस प्रकार से लिखा हो, चाहे इस प्रकार से, चाहे इस प्रकार से। जैसे अगर मान लो शब्द है जैसे बालक, क्या है, बालक है, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए होता है। अब इसमें अगर मैं ई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बालका, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बालका। जहाँ बालका बन गया तो इसी प्रकार से ये होगा, बिल्कुल सही आपको जवाब दिया है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो क्वेश्चन को पहचानो और जवाब दो। पाठ्य में जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। तो आप कहोगे इसमें जो होगा वो आपका इत प्रत्यय होगा। क्या होगा? इत प्रत्यय होगा। इत प्रत्यय कैसे होगा इसमें मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। देखिए जहाँ पे भी या के बाद विसर्ग या फिर या इस प्रकार से या फिर आ जाए आपका एयम, क्या आ जाए? एयम, तो वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा? वहाँ पे इत प्रत्यय होगा। ये पहचान है किसी भी शब्द के अंत में। यहाँ पे देखो या आया है तो आपका इत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दर्शक। क्या क्वेश्चन है? दर्शक। तो दर्शक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये तो आप बता सकते हो आराम से। अब आपसे क्वेश्चन बनने लगे होंगे। ये क्या है? अक प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे भौक्तुम शब्द में प्रत्यय जो है वो कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखो इसमें जो होगा इसकी जो पहचान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में होगा शब्द के तुम, और जहाँ पे भी तुम होगा तो वो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय इसका प्रयोग है के लिए अर्थ में होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है गामी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है? अब बताइएगा कौन सा प्रत्यय है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन खराब नहीं है, बस आपको पकड़ना है शब्द को। देखो इसमें जो प्रत्यय है वो है ए वाला ऑप्शन, यानी इन्हीं प्रत्यय। ठीक है, ये तदित प्रत्यय के रूप में है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो है वो तदित प्रत्यय के रूप में है। इसमें जो पहचान है वो बड़ी ई की पहचान है। ठीक है, जितने भी इस प्रकार से आएंगे वो शब्द क्या होंगे? इसी के होंगे, इन्हीं प्रत्यय के होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ कर्तव्य शब्द में प्रत्यय है, यानी कर्तव्य शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? क्वेश्चन को पहचानो और पहचान के जवाब दो। आप कहोगे इसमें जो प्रत्यय है वो तव्य प्रत्यय है। कौन सा? ए ऑप्शन है तव्य। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये तव्य की पहचान क्या है? तव्य की पहचान क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में इसमें व्यय आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पे भी लास्ट में दिखाई देगा तो वहाँ पे तव्य प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है? देखो श्रावक, तो श्रावक में क्या है? अक आ रहा है, अक का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? आपका अक प्रत्यय हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी। तो आप संस्कृत की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। एक एक वीडियो को आप प्ले लिस्ट से देखिएगा, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बालका शब्द में स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें स्त्री प्रत्यय जो है वो कौन सा है। देखो इसमें जो है वो आपका टाप प्रत्यय है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको पहचान बताई थी क्या बताई थी? जहाँ पे बड़ा आ आए वहाँ पे क्या होगा? टाप प्रत्यय होगा, जैसा कि शब्द में आप देख पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन को पहचानो और जवाब दो। ज्ञात शब्द में उपयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा। देखो इसमें जो प्रत्यय होगा आपका वो आपका होगा ये वाला कट प्रत्यय। ठीक है, इसकी जो पहचान है या तो ता होगा, ठीक है, ता होगा, या इस प्रकार से ता हो सकता है। ठीक है, और टा भी हो सकता है इस प्रकार से, ये इसकी पहचान है। धा भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पाठित। पाठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तो आप कहोगे इसमें जो प्रत्यय होगा आपका, इसमें ता का जो साउंड है ये आप देख रहे हो,
तो इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है प्रत्यय वाली, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है, डीप में समझाया है, वो वाली वीडियो देखिएगा। कर्तुम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। अब देखो कर्तुम में लास्ट में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है वो तुमुन प्रत्यय है। क्या है, तुमुन प्रत्यय है। देखिए पेपर आपका यूपी टेट का प्रत्यय के बिना छपेगा नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर प्रत्यय आपने ना सीखे तो सीधे सीधे 1 से 2 नंबर का आपका नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नेक्स्ट बताओ, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का, इसका भी मैं आपको करा चुका हूँ, उदाहरण भी बता चुका हूँ। ठीक है, तिच प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए लेखनम। लेखनम लेखनम शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है। इसमें आ रहा है लास्ट में अनम, तो जहाँ पे भी अनम आएगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, ये आपका लुट प्रत्यय है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए ज्ञानी। क्या है, ज्ञानी। अब इसमें क्या है, इसमें जो है बड़ी ई की मात्रा है, यानी इसका जो प्रयोग है, इसका जो रूप है वो तदित प्रत्यय के रूप में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन्हीं प्रत्यय होगा, इसमें क्या होगा, इन्हीं प्रत्यय होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है गंतव्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो गंतव्य में प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है, तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आप देख रहे हो इसमें शब्द में लास्ट में क्या है, व्यय। क्या होगा, क्या शब्द है, व्यय। तो ये क्या है, ये तव्य है, ये क्या है, तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कुछ स्पेशल प्रत्यय भी मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो याद रखना है आपको। देखो पठित शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो क्या है। पठित शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या है। अब जब आपने लास्ट में इसके शब्द के ता देख लिया तो आपने पहचान लिया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखो एक बात मैं और आपको बता दूं, थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, मेरा तो काम है ही मैं चीज़ों को आसान करूं जिससे कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सको, लेकिन थोड़ी सी आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कृतवान शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, बताइएगा। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, शब्द को देखिए। कृतवान शब्द में जो आपका प्रत्यय है वो कौन सा होगा, तो देखिए इसमें जो प्रत्यय है वो होगा ए। ठीक है, कतवतु। अब देखो इसकी जो मैं पहचान आपको बता रहा हूँ, पहचान क्या है, देखो शब्द में क्या आएगा, तबान। इस प्रकार से आ जाए, तबान हो सकता है। ठीक है, जैसा कि ये दे रखा है तबान। इसी प्रकार से अगर शब्द में टबान आ जाए, ये टबान, तो भी यही प्रत्यय होगा। अगर इस प्रकार से ढबान आ जाए तो भी यही प्रत्यय होगा। ठीक है, ये तीनों शब्द आप नोट करके रखिएगा, कतवतु प्रत्यय के हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये कह रहा है, भाई आप ये बताओ जो राजकीय है, राजकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो राजकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, लास्ट में देखो क्या नज़र आ रहा है, इससे आपको पहचानना है इसमें क्या कौन सा प्रत्यय है। तो आप कहोगे इसमें जो प्रत्यय है वो ये प्रत्यय है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन कह रहा है दार्शनिक शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है। दार्शनिक। ठीक है, पहचानो और जवाब दो इसमें कौन सा प्रत्यय है। आप कहोगे ये तो पहचानना बहुत आसान है, क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट रुक के मैं एक प्रत्यय बहुत टाइम से नहीं आ रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक प्रत्यय है सानच, इसके बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सानच। ठीक है, सानच प्रत्यय के एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे मैं बीच बीच में आपको पॉइंट बताता रहूँगा, इस प्रकार से आएगा, लास्ट में मान आ जाए या फिर माना आ जाए लास्ट में। ठीक है, या फिर मानम, या फिर मानम।
ठीक, इस प्रकार से आपको कोई भी शब्द दिखाई दे तो ये समझो ये सानच प्रत्यय है। क्या है? सानच प्रत्यय है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया, हो सकता है क्वेश्चन में ना हो। एक आध मैं और बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, बाल्य शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा प्रत्यय है, पहचानो। पहचान लिया, लास्ट में क्या है? या है, ठीक है। मैंने आपको पहचान बताई थी, या हो, या इस प्रकार से या हो, या इस प्रकार से या हो, या फिर इस प्रकार से एम हो, ठीक है। ये जहाँ पे भी दिखेगा तो आपका क्या होगा? इत प्रत्यय होगा। पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक। एक मैं आपको और प्रत्यय बता रहा हूँ, वो भी काफ़ी समय से एग्जाम्पल नहीं आया है इसमें, फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। देखो, एक होता है मतुप प्रत्यय, एक जो होता है वो होता है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय में अगर शब्द आए मत, मान, मत, मान या मति, ठीक है, इस प्रकार से शब्द के लास्ट में, या फिर आ जाए बत, बान, बत, बान, या फिर आ जाए बती, ठीक, इस प्रकार से कोई भी आपको लास्ट में इन में से दिखाई दे तो समझ जाना ये मतुप प्रत्यय है। क्या है? मतुप प्रत्यय है। इस प्रकार से मतुप प्रत्यय है ये, ठीक। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है देवत्व में, देवत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो बताइएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है ये दोस्तों तदित प्रत्यय है, ठीक है। इसकी जो पहचान है वो लास्ट में ता और बा के साथ आएगा, ठीक है। ये जो है तुभ प्रत्यय है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ कि मित्रता शब्द है, मित्रता शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है, वो कौन सा है? तो शब्द को पहचानो और जवाब दो, इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहोगे कि इसमें जो है वो ता प्रत्यय है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद आपको जवाब देना है। पौत्र शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है, बताइएगा, इसमें कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसको ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? इसको इस तरह से भी लिखते हैं तरल प्रत्यय, इस प्रकार से भी लिखते हैं। अब इसके मैं आपको और एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे कि आपको ये रट जाए। इस प्रकार से आपको दिख जाए, अत्र इस प्रकार से दिखे तो भी यही है, ठीक है। अगर आपको दिखे सर्वत्र तो भी आपका यही है। अगर आपको दिखे कुत्र तो भी आपका यही है। अगर आपको दिख जाए, एक शब्द और बता रहा हूँ, यदि आपको दिख जाए अन्यत्र, इस प्रकार से अन्यत्र, तो भी आपका यही है। देखो मैंने कितने एग्जाम्पल आपको बता दिए, ठीक है। ये प्रत्यय और ये वाला दोनों की बात एक ही है, सेम है। चलिए अगला देखो। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को पहचानना है और जवाब देना है। देखिए करलिए, करलिए शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। करलिए, अब देखो यहाँ पे इसकी जो पहचान है क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है वो आएगा इस प्रकार से लिए, इस प्रकार से लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कर लिए, जैसा कि पहला ऑप्शन है। अब यहाँ पे समझो, चाहे प्रत्यय आ जाए अनियर, ये लिखा हुआ पेपर में आ जाए, क्या आ जाए? अनियर, ठीक है, अनियर। तो देखो अनियर वाला प्रत्यय और ये वाला, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों एक ही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अंत में क्या आएगा? अंत में आपको ये ध्यान देना है, अंत में आएगा निये। क्या है? जैसे कि निये, ये वाला आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल और आपको बताऊं तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इस प्रकार से आएगा। करणीय तो लिखा हुआ है ही, इस प्रकार से आपको मिलेगा पठनीय। क्या मिलेगा? पठनीय मिलेगा। या आपको मिल जाएगा इसमें लेखनीय, या आपको इसमें क्या मिल जाएगा? लेखनीय, ठीक है। तो ये उदाहरण किसके हैं?
ये इसी वाले प्रत्यय के हैं, ध्यान रखना। अनियर भी पेपर में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन को देखो और ध्यान से पहचानो। क्वेश्चन कह रहा है श्रुतबा। श्रुतबा शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सही से पहचानिए और जवाब दीजिए। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या आएगा बताइए। सही से पहचान लीजिए और इसके बाद आपको जवाब देना है। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे इसमें तो लास्ट में क्या है, ये इस प्रकार से दिख रहा है, तो ये क्या है, कतबा प्रत्यय है। पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको दोस्तों YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से पूरी संस्कृत पढ़नी है अच्छे से। देखो, उपकारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको इसमें बताना है कि उपकारी में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा प्रत्यय है। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल जो है वो करा चुका हूँ। तो इसका जो है वो पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहचान भी आपको इसमें बता दी है, पहले ही बता चुका हूँ, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। एक प्रत्यय मैं आपको और अपनी तरफ से बता रहा हूँ। एक प्रत्यय आएगा कितन। कौन सा प्रत्यय आएगा, ये कितन प्रत्यय आएगा। ठीक है, इसकी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी पहचान क्या है, अगर लास्ट में इस प्रकार से टी आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से आ जाए ती, तो ये जो होगा वो दोस्तों कितन प्रत्यय का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन इस प्रत्यय का आया नहीं था, तो मैंने ये अलग से आपको बता दिया। जो भी प्रत्यय मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। देखो, बालिका शब्द में जो स्त्री प्रत्यय है वो कौन सा है। आप कहोगे यहाँ पे आया है बड़ा आ, जहाँ पे भी बड़ा आ आया है तो ये कौन सा होगा, ये टाप प्रत्यय होगा। क्या होगा, टाप प्रत्यय होगा। इसके एग्जाम्पल भी मैं पहले करा चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का देखिए, सही जवाब क्या होगा। 39 बताइएगा। तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ और ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पहचानो और आपको जवाब देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ जो आपका जो गमन शब्द है इसमें प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और बताना, प्यारा सा एक कमेंट करना है और रिस्पांस आप ज़रूर दें। चाहे वीडियो समझ में ना आए तो भी लिखें कि आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका तो भी आप रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई हम समझाने में कुछ चेंजेस करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और समझ में आता होगा तो हम इसी तरह से संपूर्ण संस्कृत आपकी कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।